गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे वेटरनरी फार्मेसी के नेक्स्ट लेक्चर कीमोथेरेपी को। कीमोथेरेपी सारा का पूरा कीमोथेरेपी जो भी है फार्मेसी का, वो हम एक लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे और इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में जो एक्चुअल में कौन क्वेश्चन आंसर आते हैं बस वो करने की कोशिश करेंगे। इससे आपका पूरा कीमोथेरेपी आपका कवर हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कीमोथेरेपी है क्या? कीमोथेरेपी की डेफिनेशन क्या है? द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर कैंसरस सेल विदाउट हार्मिंग एनिमल होस्ट बॉडी। कि कोई भी बीमारी है, चाहे वो बैक्टीरिया के द्वारा हो, चाहे वो वायरस के द्वारा हो, चाहे वो फंगस के द्वारा हो, फफूंदी के द्वारा हो, यानी जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, चाहे किसी के द्वारा भी बीमारी हो या कैंसर की सेल के द्वारा जो बीमारी हो, उसको ठीक करना बजाय जो एनिमल है, जो पशु है, उसकी बॉडी को कोई नुकसान पहुंचाए बिना उस बीमारी को ठीक करना, उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। ठीक, कीमोथेरेपी क्या होगा? ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, फंगस, वायरस एंड कैंसर सेल विदाउट हार्मिंग एनिमल होस्ट बॉडी। मतलब पशु को कोई नुकसान नहीं, पशु की बॉडी को कोई नुकसान नहीं होएगा, बस उसके अंदर जो जीवाणु और कीटाणु हैं उनको जो है ख़त्म किया जाएगा ताकि उस पशु को जो बीमारी है वो उसको ठीक कर सके। ठीक, प्रिंसिपल क्या है कीमोथेरेपी का? ये कई बार क्वेश्चन आता है, कहीं ऑप्शन टाइप में भी आता है कि प्रिंसिपल जो कीमोथेरेपी का जो सिद्धांत है वो किस चीज़ पर बेस है। जो कीमोथेरेपी का सिद्धांत है वो सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी पर बेस्ड है। सर अब आप ये बोलोगे कि सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी होती क्या है? सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी होता है कि जो एनिमल है, जो पशु है, उसको कोई नुकसान नहीं होगा, उसको कोई साइड इफ़ेक्ट उसको नहीं होएंगे, बस वो उसके अंदर जो जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हैं बस उनको मारेगा। मतलब केवल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारेगा, होस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसका ये मतलब किसका है? सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी का। प्रिंसिपल जो है कीमोथेरेपी किस पे बेस है? ये बेस है सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी पे। ठीक, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, जो लिंक है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अब सबसे पहले आता है यहाँ पर जो हमने देखा कि हमको ट्रीट करना है जो बैक्टीरिया के द्वारा जो डिजीज़ हुई है, वायरस के द्वारा जो डिजीज़ हुई है, और तीसरा फंगस के द्वारा जो डिजीज़ हुई है। जो बैक्टीरिया को ठीक करने के लिए जो दवाई दी जाती है उसको बोला जाता है एंटीबायोटिक। ठीक, एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को ठीक करते हैं। जो वायरस को ठीक करती हैं जो दवाइयाँ उनको बोला जाता है एंटीवायरल। एंटी मतलब अपोजिट, यानी जो वायरस को किल करे, एंटीवायरल। जो फंगस को ठीक करते हैं उनको बोला जाता है एंटी फंगल। ठीक, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक और एंटी फंगल। ठीक, हम देखते हैं कि जो भी पशु को कोई बीमारी हो जाती है तो ये बोलते हैं कि इसने ये एंटीबायोटिक लगाई है, इसने ये एंटीबायोटिक लगाई है। एंटीबायोटिक का मतलब क्या है? कि वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज की जा रही है। ठीक, लेकिन एंटीबायोटिक की दो तीन खास बात है। ये जो हैं थेरेप्यूटिक एजेंट हैं, थेरेप्यूटिक एजेंट उनको बोला जाता है वो एजेंट, वो दवाइयाँ जो बीमारी को ठीक करने के लिए की जाती हैं। यानी थेरेप्यूटिक एजेंट एंटीबायोटिक भी हैं, थेरेप्यूटिक एजेंट एंटीवायरल भी हैं, थेरेप्यूटिक एजेंट एंटीफंगल भी हैं। ठीक, और थेरेप्यूटिक एजेंट जो कैंसर को ठीक करने के लिए किए जाते हैं वो भी थेरेप्यूटिक एजेंट हैं। यानी किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए जो दवाई दी जाती है उसको बोलते हैं थेरेप्यूटिक एजेंट। दीज आर द थेरेप्यूटिक एजेंट गिवन टू ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीज। ये जो है इन्फेक्शियस डिजीज को ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। ठीक, जो प्रोड्यूस की जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ये चीज़ हम लास्ट में देखेंगे कि ये लाइन आप सबसे पहले ये देख लें कि दीज आर द थेरेप्यूटिक एजेंट गिवन टू ट्रीट द इन्फेक्शियस डिजीज, जो की जाती है किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक, तो प्रोड्यूस बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो एंटीबायोटिक हैं ये किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। समझ में नहीं आई होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले ये इसका मतलब क्या है कि एंटीबायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं। ठीक, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था एलेक्जेंडर फ्लेविन।
एल्जेंडर फ्लेमिंग भाई काम कर रहा था किस पर, बैक्टीरिया पे काम कर रहा था, किसी बैक्टीरिया पे काम कर रहा था। तो वो जो है अपनी लैब के अंदर जो है बैक्टीरिया के कल्चर, मतलब ऐसे ऐसे जो हैं बैक्टीरिया के कल्चर, ऐसे मीडियम के अंदर वो जो है बैक्टीरिया के कल्चर ग्रो करके चला गया। तो वहीं पास में थी एक फंगस का पेड़, फंगस थी, फफूंदी लग गई। तो 4-5 दिन बाद आया तो उसने देखा कि जो है उसके जो जहाँ पर ये ग्रो करके गया था, यहाँ पर ये बैक्टीरिया ग्रो करके गया था, वहाँ पर देखा गया वहाँ पर फफूंदी लग गई, ऐसे ऐसे जो है फफूंदी लग गई। तो उसने देखा जहाँ पर फफूंदी लगी है वहाँ पर बैक्टीरिया है ही नहीं, वहाँ पर बैक्टीरिया नहीं है, जहाँ पर फफूंदी लगी है ये वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो कर ही नहीं रहे। तो उसने थोड़ा दिमाग लगाया कि भाई ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा तो है जो ये फंगस जो है, ये फफूंदी जो है प्रोड्यूस कर रही है, जो ये फफूंदी प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है यहाँ पर किल हो रहे हैं, बैक्टीरिया है नहीं। ठीक, तो ये पता लगाया गया, वो दरअसल वो जो फफूंदी थी वो थी पेनिसिलिन, पेनिसिलिन नोटेटम, वो फंगस थी पेनिसिलिन नोटेटम। यानी ये पेनिसिलिन नोटेटम जो फंगस है, तो यहाँ पर ये अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो ये ऐसी दिखेगी। ये यहाँ पर जो ग्रो कर रही है ये कुछ ना कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर रही है जिसकी वजह से यहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे। तो उसने दिमाग लगाया कि हम जो ये प्रोड्यूस कर रही है इसका उपयोग हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो उसने जो है इस पेनिसिलिन को ग्रो करके जो है एंटीबायोटिक बनाई। आगे जो है यहाँ पर काम किया फ्लोरेओरचेन ने, फ्लोरेओरचेन नाम के साइंटिस्ट ने इसने। ठीक, तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई भाई कि जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक की 2-3 खास बात है, एंटीबायोटिक की 2-3 खास बात है कि एक तो ये बैक्टीरिया को किल करती है, बैक्टीरिया को किल करती है। दूसरी खास बात ये है किल या फिर उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, उसको बढ़ने नहीं देती। दूसरी खास बात ये है कि ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे यहाँ पर पेनिसिलिन नोटेटम नाम की जो फंगस थी उसने जो है वो दवाई बनाई थी तो जो बैक्टीरिया को किल करे, और उस दवाई का नाम ही पेनिसिलिन, उस प्लांट के नाम पे पेनिसिलिन रख दिया था, जो हम यूज़ करते हैं प्रोकेन पेनिसिलिन, जो हम फील्ड में जो यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होती है। ठीक, जैसे यहाँ पर ये प्रोड्यूस की गई जो फंगस है, पेनिसिलिन नोटेटम नाम की जो फंगस है उसके द्वारा ये प्रोड्यूस की गई। तो यानी 2 खास बात है एंटीबायोटिक की, ये बैक्टीरिया को किल करती है और ये किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है जो कि बैक्टीरिया को किल करती है। ठीक, ये यहाँ पर दिखाया गया कि बैक्टीरिया ग्रो कर रखे थे, तो यहाँ पर ये फंगस ग्रो कर गई तो यहाँ पर बैक्टीरिया जो है अंदर की तरफ नहीं मिलेंगे, यहाँ पर बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, ये जो है एल्जेंडर फ्लेमिंग ने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि उसको फर्मेंट करके, फर्मेंटेशन से पेनिसिलिन ज़्यादा ग्रो करती है, तो पेनिसिलिन ग्रो करेगी तो वो मॉलिक्यूल सिक्रीट करेगी जिसका नाम था पेनिसिलिन मॉलिक्यूल, उसको जो है एक्सट्रैक्ट करके एंटीबायोटिक बनाई गई। इस पर जो है आगे काम किया था फ्लोरेओरचेन ने। ठीक, तो पहली एंटीबायोटिक थी वो कौन सी थी, पेनिसिलिन, किसने दी थी, एल्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक, ये जो है दवाई बनाएगी पेनिसिलिन नोटेटम के स्ट्रेन से, जिसका नाम रखा गया फ्लेमिंग स्ट्रेन। क्या एंटीबायोटिक जो है वो फंगस ही प्रोड्यूस करती है? नहीं भाई, एंटीबायोटिक फंगस भी प्रोड्यूस करती है। जैसे पेनिसिलिन जो फंगस थी पेनिसिलिन नोटेटम, उससे जो है हमें जो एंटीबायोटिक मिली थी उसका नाम था पेनिसिलिन। बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये तो खास बात होगी भाई कि ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो ऐसी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक, जो ऐसे सब जो बैक्टीरिया थे जो दवाई बनाई जो दूसरे बैक्टीरिया को किल करें, वो थी बैक्टीरियसिन। ठीक, और कुछ माइक्रोस्पोर थे, माइक्रोमोनोस्पोर, जो कि बैक्टीरिया को किल कर रहे थे, उसकी दवाई थी जेंटामाइसिन। ठीक, तो ये है।
यानी एंटी मतलब एंटीबायोटिक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाई जाती है जो कि बैक्टीरिया को मारती है या फिर उनकी ग्रोथ को स्टॉप करती है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है ये बात। ठीक, वही चीज़ जो फंगस को किल करे उसको बोलते हैं एंटी फंगल एजेंट, उसको बोलते हैं एंटी फंगल एजेंट। ये वो थेरेप्यूटिक एजेंट हैं जो फंगस की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं या फिर उसको मारते हैं, जैसे इट्राकाइनोजोल। ठीक, एंटीवायरल सेम भाई, ऐसी थेरेप्यूटिक एजेंट जो किल करे वायरस को, जैसे एसीसाइक्लोविर। एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट जो कैंसरस जो सेल हैं, जो कैंसर की सेल हैं, उनकी ग्रोथ को स्टॉप करें या फिर उनको ख़त्म करें, उनको बोलते हैं एंटीनियोप्लास्टिक सेल। ठीक, या फिर इसी को बोल सकते हैं एंटी कैंसरस सेल एजेंट, एंटी कैंसरस एजेंट। इसका दूसरा नाम है एंटी न्यूप्लास्टिक। ठीक, अब भाई प्रॉपर्टी क्या है कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, मतलब जो भी हम दवाइयाँ दे रहे हैं उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो यहाँ पर है। दे शुड बी सेलेक्टिव एंड इफेक्टिव, मतलब ये सेलेक्टिव हो, ऐसा नहीं है कि जो ये कि एक पर्टिकुलर सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी पर काम करे, ये जो होस्ट है या पशु है उसकी बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। इफेक्टिव, ये असर भी करें। ठीक, ठीक है भाई, ये ऐसा हो कि होस्ट की बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा लेकिन इफेक्टिव ही नहीं है, उसका असर ही नहीं आ रहा, लेकिन इफेक्टिव भी होने चाहिए, साथ के साथ सिलेक्टिव भी होने चाहिए, मतलब होस्ट की बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। शुड हैव ब्रॉड रेंज, मतलब ये है कि कई बार जो है आपने सुना होगा जो एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं, एंटीबायोटिक मतलब जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो दवाइयाँ यूज करते हैं वो हम ब्रॉड रेंज की करते हैं, ताकि ब्रॉड रेंज का मतलब ये है ये केवल एक टाइप के बैक्टीरिया को किल ना करके ये बहुत सारे बैक्टीरिया को किल करे, बहुत मतलब ए टाइप को भी किल करे, बी टाइप को भी किल करे और सी टाइप को भी किल करे। ये नहीं है कि ये केवल और केवल ए टाइप के बैक्टीरिया को किल करे। मतलब अगर ये कोई डिजीज कोजिंग एक है, मान लो कि डिजीज कोजिंग है लेप्टोस्पाइरा, लेकिन हमें नहीं पता कि ये लेप्टोस्पाइरा है इधर, हम ऐसी दवाइयाँ दे दें कि वो लेप्टोस्पाइरा पर काम करें, अगर उसके साथ साथ कोई स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन है तो उसको भी किल करें, यानी बहुत लंबी रेंज पर काम करें, बहुत लंबी रेंज के बैक्टीरिया पर काम करें। ठीक, नो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं है कि उसकी दवाई का असर होना कम हो जाए या फिर उसका असर ना हो, इतनी जल्दी उसकी रेजिस्टेंस नहीं आनी चाहिए, उस बैक्टीरियल उसकी जो रेजिस्टेंस है वो आनी नहीं चाहिए। नॉट हार्मफुल इफेक्ट ऑन होस्ट, ये हमने सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी में पढ़ लिया कि उसका होस्ट पर या फिर एनिमल पर कोई हार्मफुल हानिकारक नुकसान या हानिकारक इफेक्ट ना हो, ये हमें ऐसी दवाइयाँ हमें यूज करनी है। ठीक, शुड बी मोर बैक्टीरियोसाइडल देन बैक्टीरियोस्टैटिक, ये चीज़ हम आगे देखेंगे। बैक्टीरियोसाइडल क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक क्या है, फिर भी मैं बता देता हूँ। बैक्टीरियोसाइडल ऐसी दवाइयाँ जो बैक्टीरिया को किल करें, समझ रहे हो, बैक्टीरिया को मारे। बैक्टीरियोस्टैटिक ऐसी दवाइयाँ जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को होने ना दें। ये हम 2 मिनट का आप वेट करेंगे तो हम आगे इसको जो है समझाएंगे कि बैक्टीरियोसाइडल क्या होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होती है। ठीक, इजिली सोल्यूबल इन वाटर एंड डिस्ट्रॉय इजिली एट बॉडी टेम्परेचर। ये है कि ये वाटर के अंदर सोल्यूबल हो, अगर वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा तभी तो ये शरीर में ब्लड में सोल्यूबल होगा, ब्लड में सोल्यूबल है तभी तो ये पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड होगा। तो कोई भी दवाई वाटर सोल्यूबल होनी जरूरी है। ठीक, नॉट डिस्ट्रॉयड एट बॉडी टेम्परेचर, मतलब ऐसा नहीं कि बॉडी टेम्परेचर पर वो अपने आप ही खत्म होती है। कुछ ऐसी दवाइयाँ हमको जो है उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा मिक्स करना पड़ेगा ताकि वो बॉडी टेम्परेचर पर 37 डिग्री सेल्सियस पर वो जो है शरीर के अंदर काम कर सके। ठीक, अब है कि उनका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन सही हो ताकि वो जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर बहुत लंबे समय तक रहे। इसका मतलब क्या है, मान लो कोई दवाई है उसका असर जो है 2 घंटे तक रहता है, कोई दवाई है उसका असर जो है 2 आवर तक रहता है, 2 घंटे तक रहता है। एक दवाई है जिसका असर 24 घंटे तक रहता है। हमारे लिए कौन सी इफेक्टिव है, ऐसी दवाइयाँ जो 24 घंटे तक जिसका असर रहे, तो उसका असर जो है लंबे टाइम तक रहे तो वो दवाइयाँ जो हैं इफेक्टिव रहेंगी। ठीक, अब
अब है भाई बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल। देखो बैक्टीरियोसाइडल का मतलब क्या है? साइडल का मतलब है किल करना, किल मतलब मारना, किल मतलब मारना, यानी ये दवाइयाँ जो हैं मारती हैं किसको? बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया को मार ही देती हैं। ठीक, इसके अंदर आती कौन कौन सी हैं? हम जो हैं बहुत 7-8 ग्रुप पढ़ेंगे, बेसिकली 9 ग्रुप पढ़ेंगे हम एंटीबायोटिक के। तो उसके अंदर जो पेनिसिलिन जो ड्रग हैं, फ्लोरोक्विनोलोन जो ड्रग हैं, सिफेलोस्पोरिन जो ड्रग हैं, जो सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की जो ड्रग हैं, आपने देखा होगा जो सेफ्टियोफर है, सेफ्टियोफर है, सेफोक्विनोम है, ये सारे के सारे जिसके अंदर सेफ लग जाता है वो सिफेलोस्पोरिन ग्रुप के अंदर आते हैं। जिसके अंदर सेफ लग जाता है आगे वो सारे के सारे सिफेलोस्पोरिन में आते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन जैसे एंड्रोफ्लोक्सासिन, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? मोक्सीवेल, मोक्सीफ्लोक्सासिन, सारे के सारे फ्लोरोक्विनोलोन हैं। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन आपको पता है, ये सारे की सारी ऐसे ग्रुप हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं। जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ पर एंड्रोफ्लोक्सासिन दिखाया गया। अगर आप फर्स्ट ईयर में तो आप देखोगे क्लिनिक के अंदर तो वहाँ पर एंड्रोफ्लोक्सासिन बहुत यूज होती है, तो वो जो है बैक्टीरिया को किल करती है। आप आगे अगर क्लिनिक में जाओ तो ध्यान रखना इस चीज़ का। जैसे इंटासेफ है, जैसे यहाँ पर सेफ लगा है, सेफ का मतलब ये सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की है। सेफ्ट्रिएक्सोन, टैजोबैक्टम जो ये ग्रुप है ये भी क्या है? बैक्टीरियोसाइडल है। अब आगे बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक वो ड्रग भाई जो कि स्टैटिक का मतलब है ग्रोथ को स्टॉप करें, मतलब साइडल और स्टैटिक में अब सिंपल बेसिक फ़र्क मैं बता देता हूँ कि क्या फ़र्क है। मान लो कि कोई बैक्टीरिया है, वो है चार, ये चार हैं बैक्टीरिया, ये जो है डिवाइड होके होना है इनको 8, डिवाइड हो गए, ये बन गए 8। ऐसे ऐसे कर करके ये बहुत सारे डिवाइड होते रहते हैं। अब जो बैक्टीरियोसाइडल है वो तो क्या है कि इन सबको ख़त्म कर देती है, सबको ख़त्म ही कर दिया। बैक्टीरिया कितने रह गए? 0, लास्ट में बैक्टीरिया कितने रह गए? 0। अब जो बैक्टीरियोस्टैटिक है वो क्या करेगी? जो 4 से जो ये 8 हो रहे हैं, 4 से ये जो 8 हो रहे हैं, मान लो ये 4 थे पहले, ये वाले 4 थे पहले, ये वाला 1, ये 2, ये 3, ये 4, इनको आगे जो है डिवाइड नहीं होने देते। ये हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, जो इनकी डिवीजन को रोकती है, इनकी ग्रोथ को स्टॉप करती है। ये है बैक्टीरियोस्टैटिक। इसमें आ जाते हैं जो आपकी टेट्रासाइक्लिन जो ड्रग है, सल्फोनामाइड जो ड्रग है, टेट्रासाइक्लिन में सल्फोनामाइड भी इसी में आते हैं। टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक के अंदर। टेट्रासाइक्लिन में भी सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये सारे के सारे क्या हैं? ये बैक्टीरिया को स्टॉप करती हैं, इनकी ग्रोथ को स्टॉप करती है। जैसे OTC, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 8 घंटे तक इसकी ग्रोथ को, बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने देती। तो कई जो बच्चे हैं उनके दिमाग में, कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये बैक्टीरिया को मारती नहीं है तो 4 जो बैक्टीरिया रह गए जो शुरू में थे, उनकी ग्रोथ जो थी, जो शुरू में ये 4 बैक्टीरिया थे, ये तो ऐसे कैसे रहेंगे सर? तो इनकी ग्रोथ को तो स्टॉप कर रही है, तो ये तो वो करेंगे भाई। इनका भी एक लाइफ स्पैन है कि ये जो है 30 मिनट तक रहेंगे या 40 मिनट तक रहेंगे। 30-40 मिनट बाद ये जो है अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। मतलब अगर ये जो हैं बैक्टीरिया जो हैं, अगर इनको डिवाइड ना होने दें तो ये एक पर्टिकुलर टाइम तक रहेंगे, उसके बाद अपने आप ही किल हो जाएंगे। मतलब इनका भी बुढ़ापा आएगा तो ये मर जाएंगे। और दूसरी बात, हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो इनको किल कर देगा। ठीक, अगर हम इनको आगे डिवाइड ना होने दें तो अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम ही इनको किल कर देगा। ये होगी दूसरी बात। तो इस प्रिंसिपल पर जो है बैक्टीरियोस्टैटिक काम करती है। तो अब आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसे बैक्टीरियोस्टैटिक जो है किसी भी इन्फेक्शन को ठीक करती है, कैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है किसी भी इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। ठीक, तो ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है जो फोटो दिखा रखी है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। ठीक,
अब आ जाओ भाई एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आपको पता लगे कि एंटीबायोटिक हैं कौन सी। एंटीबायोटिक भाई वो हैं जो बैक्टीरिया को किल करती है। इसमें जो है दो रेंज है, ब्रॉड रेंज और नैरो रेंज, नैरो या मीडियम रेंज। ब्रॉड रेंज वो है वो बहुत सारे बैक्टीरिया को कवर कर देते हैं, बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं उनको जो है किल करती है। नैरो रेंज भाई एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को किल करेगी भाई, जैसे पेनिसिलिन वी है भाई, ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया को किल करेगी, बस एक छोटी सी रेंज के बैक्टीरिया को किल करेगी, ठीक। और ब्रॉड रेंज भाई सभी को किल करती है, मतलब बहुत सारे रेंज के बैक्टीरिया इसके अंदर, स्टेफाइलो, स्ट्रेप्टो, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, सारे के सारे जो एंटी क्लैमिडिया, बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं उनको कवर कर देती है। जैसे पेनिसिलिन वी है, ये ओनली ग्राम पॉजिटिव पे काम करती है, और एम्पिसिलिन जो है ग्राम पॉजिटिव पर भी काम करती है, ग्राम नेगेटिव पर भी काम करती है। ये ब्रॉड रेंज के वो हैं, ये बहुत सारी रेंज को कवर करते हैं। अब जो है यहाँ पर आपको 8 ग्रुप दिए गए हैं। 8 ग्रुप में जो है एंटीबायोटिक के 8 ग्रुप है। सबसे पहला ग्रुप है सल्फोनामाइड, जिसमें सारे की सारी सल्फर ड्रग आती हैं। जिस भी ड्रग के आगे, जिस भी दवाई के आगे सल्फा वर्ड यूज हो जाए, जैसे ये सल्फा वर्ड यूज हो जाए, सल्फ यूज हो जाए, तो वो सारे के सारे कौन सी ग्रुप की हैं, वो ग्रुप है सल्फोनामाइड। वो किस ग्रुप के हैं, सल्फोनामाइड की। दूसरा ग्रुप है सिफेलोस्पोरिन और पेनिसिलिन। सिफेलोस्पोरिन में सेफ वर्ड जहां पर आ जाए, सेफ वर्ड जैसे सेफ्टियोफर, सेफ्ट्रिएक्सोन, सेफ्ट्रिएक्सोन, जो वर्ड सेफ आ जाए, वो सारे की सारी दवाइयां हैं सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की। वो सारे की सारी दवाइयां हैं सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की। जिस भी दवाई के आगे लीन आ जाए, सिलीन, वो सारे के सारे ग्रुप हैं पेनिसिलिन ग्रुप की। जैसे पेनिसिलिन एक तो खुद ही पेनिसिलिन होगी, इसके पीछे भी पेनिसिलिन है। दूसरी एम्पिसिलिन, इसमें भी सिलिन है। अमोक्सिसिलिन, इसमें भी सिलिन है। तो वो सारे के सारी दवाइयाँ आ जाती हैं पेनिसिलिन वाले ग्रुप में। वो सारे की सारी दवाइयाँ आ जाती हैं पेनिसिलिन वाले ग्रुप में, ठीक। तो सल्फा जो प्रीफिक्स लगा मिल जाए, सल्फा जो है किसी दवाई के आगे मिल जाए, तो वो कौन से ग्रुप के हैं, सल्फोनामाइड के। सेफ जिसके पीछे आगे लगा मिल जाए तो उसको बोलते हैं सिफेलोस्पोरिन ग्रुप के वो। और लास्ट में सिलिन ग्रुप मिल जाए तो वो कौन से ग्रुप की है, पेनिसिलिन ग्रुप, ठीक। सल्फोनामाइड ग्रुप के भी एग्जांपल देख लो, सल्फा डायाजीन, ये आगे वर्ड लगा मिल गया सल्फा, तो यानी ये सल्फोनामाइड ग्रुप की है। अब तीसरा है अमीनोग्लाइकोसाइड। अमीनोग्लाइकोसाइड जो ग्रुप हैं उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ आती है, वो देखो। जो माइसिन जो वर्ड है, माइसिन किसी दवाई के पीछे लगा मिल जाए, वो बिलोंग करते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड। मैं यहाँ पर साइड में सारे के सारे लिख देता हूँ ताकि आपको जो है आसानी रहे, आप जो हैं इसको आसानी से देख पाएँ। यानी यहाँ पर अगर आपको वर्ड लगा मिल गया माइसिन, एग्जाम्पल भी देंगे, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, ये सारे के सारे जो दवाइयाँ हैं ये किसके अंदर आते हैं, ये बेसिकली जो मैक्रोलीड है उसके अंदर भी माइसिन वर्ड मिलता है। लेकिन जो स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन है, ये सारे के सारे अमीनोग्लाइकोसाइड। सल्फोनामाइड में सल्फा वर्ड मिलेगा, कौन सा मिलेगा, सल्फा। और इसमें सिलीन ग्रुप मिलेगा, सिलीन। सिफेलोस्पोरिन में सेफ मिलेगा, सिफेलोस्पोरिन में सेफ मिलेगा, ठीक। टेट्रासाइक्लिन, यहाँ पर साइक्लिन वर्ड मिलेगा, ठीक। जैसे ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ठीक। डॉक्सीसाइक्लिन, ये सारे के सारे साइक्लिन वर्ड हैं।
एम्फीफेनिकोल में फेनिकोल वर्ड मिलेगा, जैसे क्लोरमफेनिकोल, जैसे क्लोरमफेनिकोल। मैक्रोलिड में भी माइसिन मिलता है भाई, जैसे अजिथ्रोमाइसिन। इसमें अजिथ्रोमाइसिन ही आप एक एग्जांपल याद कर लो, बाकी के सारे अमीनो ग्लाइकोसाइड पे छोड़ दो, ठीक। क्विनोलोन का आपको याद रखने पड़ेगा, यहाँ पर मिलता है फ्लोक्सासिन, एनरोफ्लोक्सासिन, लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है, मोक्सीफ्लोक्सासिन, जैसे मोर्बिफ्लोक्सासिन, यहाँ पर जो है फ्लोक्सासिन वर्ड मिलेगा। ऐसे डिटेल में आपको कहीं कोई नहीं बताएगा भाई कि इसके पीछे ये मिलेगा तो ये ग्रुप की ड्रग है, इसके पीछे ये मिलेगा तो इस ग्रुप की ड्रग है, ठीक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगले लेक्चर में